हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम एसएससीडी की मेडिकल के प्रोसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जब तक मैं खुद एक्सपीरियंस ना कर लूँ इसके ऊपर बात करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। तो फिर मेरा मेडिकल 22 जुलाई को था, तो मैंने सोचा कि उसके बाद ही वीडियो बनाते हैं कि आपकी सारे डाउट्स बिल्कुल ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएँ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मेरा जो मेडिकल था वो जीसी ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ कैंप मुज़फ्फरपुर में था। तो हुआ क्या कि वहाँ पे जब हमारा मेडिकल था, तो हमारा मेडिकल 22 जुलाई को था, तो हमारी एंट्री 6 बजे करवाई गई। फिर उसके बाद एंट्री के बाद हमें 6 बजे वहाँ पे एंट्री करनी थी। तो जैसे ही हम गेट से अंदर एंट्री करते थे, तो वहाँ पे हमारी एडमिट कार्ड और आधार कार्ड की ज़रूरत है। वहाँ पे एंट्री करने के बाद फिर वहाँ पे एक जगह आपको बैठा दिया जाएगा। वहाँ से एंट्री करने के बाद पहले दिन हर एक सेंटर में अपनी अलग-अलग प्रोसेस है। कहीं पे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, तो कहीं पे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा, वो बाद में हो रहा है। तो हमारे सेंटर में सबसे पहले हुआ था हमारा बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक पहले हमारा लेफ्ट हैंड थंब मैच करवाया गया, तो सबका मैच हो गया था फाइनली। उसके बाद फिर हमें उस कैंप के अंदर ही हॉस्पिटल की व्यवस्था थी, तो फिर उस कैंप में ही हमें ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए लेके जाया गया। तो वो प्रोसेस होने में 9 बज गए। 9 बजे तक सबका ब्लड और यूरिन टेस्ट हो चुका था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि हमें एक रूम में बैठा दिया गया और बैठाने के बाद फिर हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस शुरू की गई। तो सबसे पहले हमारा ब्लड और यूरिन टेस्ट हुआ, उसके बाद फिर हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस शुरू कराई गई। बारी-बारी से एक-एक करके, क्योंकि थोड़ी-सी उनकी व्यवस्था थी ना, वो भी बहुत स्लो थी। तो सिर्फ़ 25 लड़कियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने में उन्होंने शाम के 7 बजा दिए। क्योंकि 2 का करते, 4 का करते तो फिर कहीं चले जाते, फिर दूसरे इंसान मतलब दूसरे अफ़सर आते तो वो करते। उन्होंने 25 लड़कियों को 4 भाग में बाँट दिया था और एक इंसान सिर्फ़ 6 लड़कियों का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे। तो इसलिए प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 22 तारीख को हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ब्लड और यूरिन टेस्ट ही लिया गया। जैसे ही हम 22 तारीख को हमें 7 बजे गेट से बाहर कर दिया गया, तो हमने जहाँ पे भी अगल-बगल रूम लिया हुआ था, फिर हमें वापस वहीं जाके रहना पड़ा। फिर 23 तारीख को उन्होंने टाइमिंग दी थी 7 बजे की, कि हमें 7 बजे एंट्री करनी है। 7 बजे उन्होंने एंट्री करवाई, उसके बाद उस दिन सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्होंने हमारा एक्स-रे लिया और एक्स-रे की जो एक्स-रे लेने की जो व्यवस्था थी, वो कैंप के अंदर नहीं थी। तो इसीलिए उन मतलब जिनके पास उनकी जो गाड़ी थी, उसी गाड़ी से हमें कैंप के बाहर एक हॉस्पिटल था, वहीं लेके जाया गया। वहाँ पे हॉस्पिटल में हमारा एक्स-रे हुआ और एक्स-रे ऐसा कुछ नहीं है कि एक्स-रे हमारी पूरी बॉडी का एक्स-रे हो रहा था, जैसे कि पूरे सिर से लेके पाँव तक का नहीं। हमारी जो ये गर्दन है, गर्दन से नीचे से लेके यहाँ तक, मतलब कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे फेफड़े का ही एक्स-रे वहाँ पे हुआ। और वो करने के बाद, क्योंकि 25 लड़की, क्योंकि एक दिन में सिर्फ़ और सिर्फ़ 25 लड़कियों और 125 लड़कों की ही एंट्री करवाई जा रही थी। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका ही एक्स-रे हुआ। तो टोटल एक्स-रे करने में हमें 7 बजे एंट्री करवाई गई और वहाँ कैंप के बाहर हमें 9 बजे लेके जाया गया। तो 9 से लेके 2 बज गए थे इन बच्चों के एक्स-रे करने में, और एक इंसान का एक्स-रे करने में मुश्किल से 1 से 2 मिनट ही लग रहा था। तो सारा प्रोसेस खत्म हो गया, फिर वहाँ से हमें कैंप के अंदर छोड़ दिया गया 2 बजे तक। फिर वहाँ पे कैंप में एंट्री करने के बाद सबकी गिनती की गई। गिनती करने के बाद फिर 23 तारीख को कुछ नहीं करवाया गया। हमें फिर 2 बजे ही गेट के बाहर छोड़ दिया गया। अब सोचिए कि आप देखिए, 22 को हमारी मेडिकल की टाइमिंग दी गई थी, लेकिन 22 और 23 सिर्फ़ और सिर्फ़ ये 2 चीज़ें की गई। अब हमें बुलाया गया 23 तारीख को, सॉरी, अब हमें बुलाया गया 24 तारीख को। 24 तारीख को इन्होंने क्या कहा कि अब तुम्हारी मतलब 24 तारीख को आना है। फिर क्या हुआ कि 24 तारीख को हम आए, तो जो 21 तारीख को जो बच्चे आए हुए थे, जिनका मेडिकल 21 तारीख को था, उन्होंने उसका मेडिकल चेकअप नहीं किया था। मतलब कि उन्होंने उन लड़कियों का बॉडी चेकअप नहीं किया हुआ था। तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि वो हमारा कैसे करते? तो उन्होंने क्या किया कि 24 तारीख को हमें सुबह 7 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक ऐसे ही बिठा के रखा और उस पूरे दिन उन्होंने 21 तारीख की लड़कियों का चेकअप किया। मतलब उन्होंने का मतलब डॉक्टर ने, जो लेडीज़ डॉक्टर थी उन्होंने। तो ज़ाहिर-सी बात है कि पूरा दिन हमारा ऐसे ही वेस्ट हो गया, तो फिर 24 तारीख को हमें घर आना पड़ा। हम कुछ कह भी नहीं सकते। फिर हमें बुलाया गया 25 तारीख को सुबह 7 बजे कि 7 बजे तुम्हें एंट्री कर लेनी है। 7 बजे जब हम 25 तारीख को आए, फिर उस दिन हमारा प्रोसेस हुआ। 7 बजे हमें बुला दिया गया, लेकिन डॉक्टर की एंट्री हुई 10 बजे। डॉक्टर तो भाई 10 ही बजे आएँगे, तो 10 बजे डॉक्टर आई, तो उन्होंने फिर हमारा चेकअप करना शुरू किया। तो ये 2 चीज़ें तो हमारी हो चुकी थी, एक्स-रे, ब्लड और यूरिन टेस्ट। अब बचता है हमारा पूरा बॉडी चेकअप शुरू से लेके अंत तक। तो जैसे कि हुआ क्या कि सबसे पहले सेम प्रोसेस है, जैसे बॉयज़ में बॉयज़ का भी एक्स-रे हुआ, बॉयज़ का भी ब्लड यूरिन हुआ, गर्ल्स का भी वैसे ही हुआ। तो लेडी डॉक्टर हमारा चेकअप कर रही थी, तो उन्होंने गर्दन से लेके ऊपर तक का चेकअप एक बार किया सारी लड़कियों का। सबसे पहले उन्होंने बुलाया, तो जब मुझे बुलाया गया, तो उन्होंने पहले वो ये भी देखती है ना कि आपकी जो वॉइस है वो क्लियर आ रही है कि नहीं, आप साफ से बोल पा रहे हो कि नहीं। तो जैसे ही मैंने एंट्री की, तो उन्होंने कहा कि अपना इंट्रोडक्शन दो। तो मैंने अपना नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, कहाँ रहती हूँ, सब बताया। उन्होंने कहा बताने को। फिर उन्होंने कहा कि जन गण मन गा के सुनाओ। तो मुझे थोड़ा-सा अजीब लगा, लेकिन मुझे लगा कि उन्होंने इसलिए मुझे ऐसा करने को बोला, क्योंकि जिससे वो जान सके कि आखिर मतलब मैं साफ बोल पा रही हूँ कि नहीं। तो मैंने आधा जन गण मन गाया, फिर उन्होंने मुझे रोक दिया। फिर उसके बाद जैसे ही उन्होंने अंदर बुलाया, फिर उन्होंने मेरी कान चेक की। मतलब कान चेक करने का उनका तरीका ये था कि उन्होंने कहा कि अपना एक कान बंद करो, तो मैंने अपना एक कान बंद कर लिया। फिर वो बोली, उन्होंने कहा कि अपनी मम्मी का नाम बताओ, तो फिर मैंने कहा इसका मतलब कि आपकी ये कान अच्छे से काम कर रही है कि नहीं। फिर उन्होंने कहा ये कान बंद करो। उसी प्रकार फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, तो मैंने उसका जवाब दिया। ये खत्म हो जाने के बाद उन्होंने कहा बैठने को, मैं बैठी। फिर वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले मेरा चेक किया आई।
आई चेक करने का सबसे पहला प्रोसेस उन्होंने ये किया कि एक उनके पास चार्ट था, चार्ट में छोटे-छोटे अक्षर लिखे गए थे, उन्होंने वो पढ़ने के लिए कहा। उन्होंने जो कहा बस वही पढ़ना था। सबसे पहले उन्होंने थोड़ा बड़ा अक्षर पढ़ने को कहा, फिर उसके बाद थोड़ा-सा छोटा, फिर उसके बाद थोड़ा छोटा, उसके बाद सबसे छोटा। छोटा वाला पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आप नॉर्मली पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कलर टेस्ट किया। कलर टेस्ट करने के लिए उनके पास एक बुक थी, उस बुक में रंगीन-रंगीन से नंबर दिए हुए थे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वैसा नंबर दिया गया था। वो करने के बाद फिर हमें उनके पास उन्होंने कलरफुल पेन रखे हुए थे, उन्होंने उनके नाम पूछे, ये कौन-सा कलर है, ये कौन-सा कलर है? ये हो जाने के बाद आई का टेस्ट अभी खत्म नहीं होता है, फिर उन्होंने क्या किया कि मुझे थोड़ा-सा मतलब जो रूम था उसके बाहर भेजा और रूम के अंदर एक पोस्टर की तरह लगा हुआ था, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में लगा हुआ था। तो मैंने मैम से पूछा कि क्या मैं मैम इंग्लिश में पढ़ सकती हूँ? तो उन्होंने कहा कोई नहीं, तुम इंग्लिश में पढ़ लो। तो मैंने इंग्लिश वाला ही चुनना पसंद किया, क्योंकि इंग्लिश का जो था ना वर्ड, वो अल्फ़ाबेट ए, बी, ए बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा था, तो मैंने वही पढ़ा। वो पढ़ने के बाद फिर उन्होंने मेरे नोट्स चेक किए, उन्होंने मेरे कान चेक किए, कान में उन्होंने लेज़र लाइट लगा के चेक किया था। उन्होंने मेरे टीथ चेक किए, सारे चेक करने के बाद फिर उन्होंने जो ये आँख की पुतली है ना, उसको चेक करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने सामने पेन रखा हो, फिर वो ऐसे-ऐसे कर रही हैं, ऐसा कुछ उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि मुझे देखो, उन्होंने अपने आप को देखने को कहा, और वो जब इधर करती तो उनके मुँह को इधर करना था, मतलब आपकी पुतलियाँ ढंग से काम कर रही हैं इसमें। ये सारे प्रोसेस हो जाने के बाद फिर अगला प्रोसेस क्या हुआ, जब 25 लड़कियों का ये सारा प्रोसेस हो चुका था, फिर उसके बाद उन्होंने फिर अब रिपीटेशन किया, फिर बारी-बारी से फिर दोबारा लड़कियों को बुलाना शुरू किया। तो जब लड़कियाँ दोबारा आना शुरू हुई, तो अब उनके बाद उन्होंने चेक किया हमारा नौकनी, कैरी एंगल, आपकी बॉडी पे कोई सर्जरी का निशान तो नहीं है, आपका फ्लैट फुट चेक किया, मतलब जितने भी आपके जो पार्ट्स बच रहे हैं वो सारे पार्ट्स चेक किए। इसी प्रकार लड़कों के भी लड़कियों के भी चेक किए गए। अब जिनमें जो भी पॉइंट्स दिख रहे थे, टैटू के लिए भी उन्होंने पॉइंट दिया था, बहुत से लड़कियों को टैटू के लिए भी रीमेडिकल मिला, फ्लैट फुट के लिए, मतलब आपके बॉडी में थोड़ी-सी भी कोई दिक्कत थी ना, तो उसके लिए वो रीमेडिकल दे रही थी। मेडिकल बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से ले रही थी। हाँ, लेकिन बिल्कुल ही अच्छे से प्यार से बात कर रही थी, तो ऐसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर उन इतना सारा प्रोसेस हो जाने के बाद 25 तारीख को, अब तो 24 को हमारा डेट, 24 को तो टाइमिंग ऐसे हमारी बेकार हो गई। 25 तारीख को उन्होंने बुलाया, तो 25 तारीख को शाम के 7 बजे तक ये सारी प्रोसेस हुई, मतलब 12-13 घंटे इन्हीं में लग गए। फिर शाम को जब 7 बजे हमारी रिपोर्ट बन गई थी, डॉक्टर ने रिपोर्ट बना दिया था, तो वो रिपोर्ट अब जो भी उस कैंप के जो डीआईजी थे, अफ़सर थे, उनके पास लेके जाया गया। तो उन्होंने फिट को अलग किया, मतलब जैसे कि 25 लड़कियों में से हमारे बैच में 11 लड़कियाँ फिट हुई थी और 14 लड़कियाँ अनफिट हुई थी, तो उनको अलग-अलग बाँट दिया गया। और बारी-बारी से अनफिट का तो जो अनफिट को ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली अनफिट हो जाओगे, उन्हें रीमेडिकल मिलेगा। रीमेडिकल के लिए टाइमिंग दी गई थी, 25 को हमारा रिजल्ट मिला था, तो रीमेडिकल की टाइमिंग 27 तारीख को दी गई थी। जो भी बच्चे रीमेडिकल में आए थे, तो उन्हें 27 को फिर आना था, जो भी उनको पॉइंट दिए गए थे, उनका फिर दोबारा अच्छे से चेकअप किया जाएगा। तो उन्हें अलग लाइन में खड़ा किया गया, फिट वाले को अलग लाइन में खड़ा किया, और फिर हमें कैंप से बाहर छोड़ दिया गया। तो यही है टोटल प्रोसेस मेडिकल की, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आपको मतलब डाउट है आँख में, ईयर में कि कैसे चेक हो रहा है, तो आँख के लिए बस यही सब प्रोसेस थी, और ज़्यादा कुछ चेक नहीं कर रहा है। रही बात कि अब हमें अब मेडिकल के लिए, अब देखिए, जैसे कि अगर हमें में कोई पॉइंट है, तो फिर तो हम अब उसे दूर नहीं कर सकते। अगर हमारे बॉडी पे कोई निशान है, हम उसे कम नहीं कर सकते, तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे हाथ में जो है वो हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारी आँख में थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, आँख से हमें पानी दिख रहा है, या फिर कुछ साफ मतलब होता है ना कि ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने से, ज़्यादा पढ़ाई करने से आँखें थोड़ी कमज़ोर सी हो जाती हैं, तो उस पे आप ध्यान दे सकते हैं। कान पे ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं, कान के अंदर वैक्स नहीं होना चाहिए, कान बिल्कुल साफ रहना चाहिए, नाक के अंदर भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ें डॉक्टर बहुत अच्छे से देख रही थी। तो बस यही कुछ है, ज़्यादा कुछ तो नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।